जय हिंद। बिहार के लोगों को सभी को जय हिंद। बिहार के लोगों के लिए नई योजना आई है बिहार परवरिश योजना 2024। तो यहाँ पर जो भी लोग बिहार से आते हैं उनके लिए नई योजना है बिहार परवरिश योजना 2024। यहाँ पर हर महीने 1000 आवेदक को मिले जाएंगे। तो यहाँ पर इन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि बिहार परवरिश योजना क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर बिहार परवरिश योजना का उद्देश्य क्या है, बिहार परवरिश योजना के लाभ क्या हैं, बिहार परवरिश योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कि आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके कारण आप बिहार परवरिश योजना का लाभ ले सकें। तो बेसिकली जो बिहार परवरिश योजना है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके माता पिता में से कोई एक जिसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे कि अनाथ बच्चे हो जाते हैं या किसी के एक माँ बाप में से कोई एक का डेथ हो गया है तो यहाँ पर वही लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बिहार परवरिश योजना के लिए आवश्यक कागज़ क्या लगेंगे, उसके आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के साथ साथ दिए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात ये है जो बिहार परवरिश योजना है ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए योजना यहाँ पर बिहार की सरकार ने दी है। तो यहाँ पर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको क्या क्या कागज़ लगेंगे। यहाँ पर आपको A to Z जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला है बिहार परवरिश योजना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि बिहार परवरिश योजना क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत बिहार की राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य के अनाथ बच्चों की आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। मतलब कि जो बच्चे अनाथ हैं बिहार राज्य के उनकी मदद बिहार की सरकार राज्य सरकार इसको मदद करेगी। इस योजना को लेकर सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि बिहार राज्य का जो भी बालक इस योजना का लाभार्थी होगा उसे सरकार के द्वारा मासिक तौर पर 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना के अंतर्गत उन बालकों को भी शामिल किया जाएगा जिनके अभिभावक काफ़ी समय से दीर्घकालिक बीमारी से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो विकलांग काफ़ी समय से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात है कि यहाँ पर इस योजना का लाभ किन किन को मिलेगा, जो बच्चे अनाथ हैं जिनके माँ बाप में से कोई ख़त्म हो चुका है या दोनों जा चुके हैं। ये काफ़ी दुख की बात होती है, ऐसे तो भगवान किसी को नहीं करना चाहिए पर क्या करें। दूसरी बात यह है जिसके माँ बाप में से कोई एक दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब कि प्रश्न नंबर 3 है जो बच्चे विकलांग हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग दुआ करेंगे सभी के माँ बाप को सभी बच्चों के पूर्तिया माँ बाप मिलें। तो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग दुआ करेंगे। कमेंट बॉक्स में कोई भी बगैर कमेंट करे नहीं जाएगा, कंपलसरी आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो होगा बिहार परवरिश योजना का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य है, तो इस योजना को अभी हाल ही में बिहार राज्य की सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य बिहार राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना है। इस योजना का मूल उद्देश्य है जो अनाथ बच्चों को जीवन का जिनको जीवन है उनको आसान बनाना। तो ये आपके लिए बेसिक जानकारी के लिए है, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। मैं सब बस लेता हूँ आप लोगों को बेसिक जानकारी अच्छी तरीके से पता हो जाए। उसके बाद बिहार परवरिश योजना के लाभ। तो यहाँ पर बिहार परवरिश योजना के वैसे तो कई सारे लाभ हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, सिर्फ मैंने मेन आपको लाभ बताए हैं। तो यहाँ पर इस योजना से बिहार राज्य के अनाथ बच्चों को निश्चित रूप से आर्थिक सहायता मिल पाएगी। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अनाथ बच्चों को हर महीने 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद इस योजना से बिहार राज्य से अनाथ बच्चों को भी जीवन जीने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली है छोटे बच्चों जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप में से कोई एक बीमार है या विकलांग बच्चे हैं उनको जीवन जीने में आसानी मिलेगी। मतलब कि उनके खाते में 1000 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे जिससे उनका जीवन कुछ ना कुछ बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, बिहार सरकार ने इस पर सोचा है। इसके बाद यहाँ पर है बिहार परवरिश योजना के लिए पात्रता, मतलब कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस योजना का लाभ जो भी बालक या बालिका लेना चाहते हैं उन सभी को मुख्य रूप से क्या क्या पात्रता मानदंडों में से गुजरना होगा, मतलब कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस योजना का जो लाभ है सिर्फ बिहार राज्य के बच्चों को मिलेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस जो योजना का लाभ है सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य को ही मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया गया है, मतलब कि वही बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उन्हीं बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के पास में बीपीएल श्रेणी का राशन कार्ड होना चाहिए। मतलब कि आपको जो बच्चा होगा उसके पास बीपीएल, उनके माँ बाप के पास बीपीएल श्रेणी का यहाँ पर राशन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, इस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब बच्चा अनाथ हो या फिर अभिभावक किसी में से बीमार काफ़ी समय से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी है जो काफ़ी समय से गुजर रहे हो या फिर आप विकलांग हो। इसके बाद इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बच्चों को ही दिया जाएगा। तो ये कोई इतना कंपलसरी नहीं है। जो मैंने आपको 3 वो पॉइंट गिनाए थे वही यहाँ पर बेसिक रूप से माने जाएंगे। इसके बाद बिहार प्रवेश योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास, अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप लोगों के पास क्या क्या कार्ड होने चाहिए वो यहाँ पर आपको सभी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का, और माँ बाप का भी होना चाहिए। इसके बाद मूल निवास पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, माता पिता में से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये तो मतलब अगर माँ बाप में से कोई आपका कोई ख़त्म हो गया है तो उसका आपका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्यथा आप विकलांग है तो ये कंपलसरी ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके माँ बाप बीमार हैं तो ये कंपलसरी ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपके ख़त्म हो गए हैं तो आप, बहुत ही दुखद बात होती है, अगर ऐसे पापा मम्मी में से कोई एक नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने माता पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये इतने दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बिहार प्रवेश योजना के लिए आवेदन कैसे करें। यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना होगा वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में चले जाना है। मतलब कि आप जिस भी गांव या ज़िले, शहर, कस्बा कहीं बिहार राज्य में रहते हो तो वहाँ पर आपको नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा? नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बाद आपको वहाँ किसी से, आंगनबाड़ी सेविका से इस योजना के आवेदन का फॉर्म मांग लिया। मतलब कि वहाँ पर आपको इस योजना का जो आवेदन से आंगनबाड़ी सेविका हैं उनसे आपको यहाँ पर उसका फॉर्म मांग लेना है कि दीदी जी मुझे बिहार प्रवेश योजना का फॉर्म दे दीजिए। तो वहाँ पर वो आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगी। इसके बाद मैं आपको आवेदन फॉर्म की मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा। अब आपको अपने दस्तावेज इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना। जितने भी आपको मैंने दस्तावेज बताए थे वो आपको पीछे पंच लगा देना, सारे उसमें अटैच कर देने हैं। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को उसी आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर देना है जहाँ से फॉर्म को लिया था, वहीं पर जमा कर देना है, ठीक है। अब कुछ दिनों में आपका फॉर्म सत्यापन किया जाएगा। आपके सभी दस्तावेज और आपके द्वारा भरा गया फॉर्म सही हो तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें थीं जो कि आपको बिहार प्रवेश योजना का लाभ दिलाएंगी। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। सभी बिहार राज्य के सभी लोगों को जय हिंद।